इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में हमारा क्रम चल रहा है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। इसमें हम इसके पहले वाले वीडियो में स्किन के बारे में बताए थे। आज हम स्किन की कुछ लेयर के बारे में बताएंगे कि कितने परतों की बनी होती है। आज हम देखिए बोर्ड पर, देखिए सबसे पहले यहाँ बनाए फिगर स्किन के कट किया गया है। इसमें सबसे पहले ऊपरी वाला लेयर जो है वो एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता है। इसको हम छू कर, देख कर, टच कर कर अनुभव कर सकते हैं कि हमारा सबसे ऊपरी वाला लेयर होता है ना। ये स्पेशली क्रिटिनोसाइट सेल से बना होता है, क्रिटिनोसाइट सेल से बना हुआ होता है। और क्रिटिनोसाइट सेल्स जो है एक तरह का आपको प्रोटीन है ना, केराटिन प्रोटीन बनाती है। और इसी से इसका आपको मतलब एपिडर्मिस का 90% भाग आपको केराटिन सेल्स का बना होता है। और ये केराटिन सेल्स जो है आपको एपिडर्मिस का भाग बनाते हुए हमारे नेल और हेयर को भी मजबूती ये प्रदान करता है केराटिन सेल। इसके अंदर है ना, इसके अंदर आपको ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज नहीं पाए जाते हैं, है ना। तो आगे हम देखेंगे कि इसको भोजन कहाँ से मिलता है ना। इसका भोजन जो है आपको एपिडर्मिस का भोजन मिलता है आपको डर्मिस वाले लेयर में, जो ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, उसके माध्यम से इसका भोजन मिलता है। देखिए एपिडर्मिस का कुछ ऐसा भाग होता है इसके थिकनेस, मोटाई के हिसाब से देखते हैं तो जैसे आँख की पलक है ना, होठ है ना, यहाँ इसकी बहुत पतली लेयर होती है। और उसी पर का हाथ की तलहटी है ना, पैर का तलवा हम स्कल पर इसकी लेयर थोड़ी सी मोटी होती है। ज़्यादातर मोटी आपको हाथ की तलवा और पैर के तलवा में इसका लेयर आपको कई परतों की बनी होती है, इसके लिए इसकी लेयर थोड़ी मोटी होती है। अब हम देख लिए कि इसका भी आपको एपिडर्मिस का भोजन कहाँ से मिलता है, आपको डर्मिस वाले भाग से आपका इसका भोजन मिलता है। इसके ऊपरी लेयर पर देखते हैं कि आपको हेयर है ना, बाल दिखाई पड़ते हैं। और इसी के ऊपरी लेयर के उसके बगल में साइड में भी आपको नेल भी आपको बनते हैं। जब नेल वाला भाग हम बताएंगे, नेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसको बताएंगे कहाँ से वो निकलती है ना। अब देखते हैं इसके कुछ सेल्स है ना, कितने सेलों में बटी होती है। सबसे मेन इसका सेल कौन था, आपको क्रिटिनोसाइट सेल्स है ना, उससे बनता है क्रिटिनिन है ना, वो आपको प्रोटीन एक तरह का है। दूसरा इसका सेल्स होता है मेलेनोसाइट्स है ना। तो मेलेनोसाइट्स जो है इससे मेलानिन नामक आपका एक पिगमेंट स्राव करता है, जो हमारे आपको डर्मिस या स्किन का और हेयर का और मतलब स्किन और हेयर का आपको एक कलर प्रदान करता है। और बालों का भी कलर मतलब यानी स्किन, हेयर और आपको आँखों के कलर को भी आपको ये निर्धारित करता है। यही आपको पिगमेंट कौन, आपको मेलानिन है ना। दूसरा इसका होता है आपको, दूसरा सेल इसका होता है कौन, आपको मार्क सेल है ना। मार्क सेल यानी मार्कल सेल। तो मार्कल सेल जो है ये आपको टच या आपको सेंसेशन का अनुभव कराता है। और तीसरा नंबर का इसका सेल होता है कौन, आपको लैंगरहैंस, जो हमारे इम्यूनिटी को मजबूत करता है ना, इम्यूनिटी को आपको मजबूत करता है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं आपको डर्मिस वाला लेयर। तो जस्ट इसके एपिडर्मिस के नीचे होता है डर्मिस लेयर। तो डर्मिस लेयर में कौन कौन से भाग होते हैं, ये आपको ज़्यादातर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। और इसमें हेयर फॉलिकल्स, देखिए ये हेयर का चित्रण, हेयर फॉलिकल्स, सेबेसियस ग्लैंड्स है ना, जो हेयर फॉलिकल्स के पास में रहता है। उसके बाद स्वीट ग्लैंड्स रहता है। और आर्टरी और वेन है ना, कि कैपिलरीज आपको यहाँ पर दौड़ी रहती है, जो आपको सभी को भोजन प्रदान करती है। किसको, सेबेसियस ग्लैंड्स के वहाँ को आपको, फिर आपको हेयर के रूट को और स्वीट ग्लैंड्स है ना, साथ साथ एपिडर्मिस को भोजन आपको ये प्रदान करती है। यही आपको इसमें लिम्फेटिक वेसल्स भी का भी जाल बिछा हुआ रहता है ना। और ये जो है एपिडर्मिस को न्यूट्रिशन यानी भोजन देने का काम करती है। यानी आपको एपिडर्मिस और डर्मिस का दोनों का भोजन देने का कार्य यही आपको आर्टरी और उसके कैपिलरीज एंड ब्लड वेसल्स यहाँ से आपको देते हैं। अब देखते हैं इसमें
आपको स्किन में कलर, है ना, पिगमेंटेशन यानी कलर कहाँ से आता है। तो सबसे आपको हम पहले बताए थे कि इसमें मेलानोसाइट सेल्स होता है, जो एक मेलानिन नाम का पिगमेंट स्राव करता है। वो आपके हमारे बाल और आपको स्किन, है ना, और साथ साथ में आपको आँखों के रंगों का भी आपको कलर प्रदान करता है। तो जब आपको यही पिगमेंट जो यानी मेलानिन की मात्रा जब ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारे शरीर में, तो आपको डार्कनेस में कालापन या सांवला आदमी बन जाता है ना। और दूसरा कलर जो है पिगमेंटेशन कहाँ से मिलता है, हीमोग्लोबिन के चलते, है ना। हीमोग्लोबिन का लेयर भी आप देखिए, आपको ब्लड वेसल्स में जब ज़्यादा रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कलर आपको फिक्स रहेगा। लेकिन वहीं आपको हीमोग्लोबिन की मात्रा आपके शरीर में कम हो जाती है तो आपका शरीर पीला रंग का येलोइश कलर का दिखाई देना, आपका स्किन येलोइश कलर का दिखाई देने लगता है। और तीसरा नंबर में आपको देखिए कि इसी हीमोग्लोबिन के बिल्कुल आपको नहीं रहने के चलते आपको ब्लड वेसल्स में आपको जो ब्लड सप्लाई होता है उसमें अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा बिल्कुल नहीं रहेगी तो आपको ब्लूइश कलर का आपको स्किन हो जाता है, नीला कलर का आपको स्किन हो जाता है। ये हुआ आपको एपिडर्मिस, डर्मिस और आपको इसमें पाए जाने वाले जो ऑर्गन है उसको हम लोग देख लिए। अब देखिए इस पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ जो है S3 आपको डर्मिस पर काम करती है और C3 जो है एपिडर्मिस पर काम करती है। अन्य सहायक औषधि को भी हमको आवश्यकता पड़ती है। जब इसका हम डिजीज के बारे में अध्ययन करेंगे तो फिर अन्य सहायक औषधियों के बारे में हम भी देखेंगे कौन कौन सहायक औषधियाँ स्किन डिजीज पर काम करती है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, अगले वीडियो में हम देखेंगे।